ओके सर, तो मैंने लेफ्ट किया था फ्रूट थिनिंग पर। अच्छा, फ्रूट थिनिंग में मैं ये बता रहा था कि जो लोगार्ड के फ्लावर बर्ड होते हैं ना, वो इस क्लस्टर के फॉर्म में ही हमेशा होते हैं। उसका फ्रूट हमेशा क्लस्टर के फॉर्म में ही होता है। अगर हमें उससे अच्छा फ्रूट चाहिए, उससे अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसकी थिनिंग करते हैं। क्या करते हैं, उसके उसका जो उसके फ्लावर्स बर्ड होते हैं, हम उसको उसकी छांटी करते हैं, उसको लो नंबर पे लेके आते हैं ताकि उसका बेटर डेवलपमेंट हो सके और हर फ्रूट जो है उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। व्हेन ओवर क्राउडिंग क्लिप आउट द एंड्स ऑफ बंचेस, और अगर वो जो टहनी जिस पे फ्रूट लगा हुआ है वो ज्यादा ओवर क्राउड हो जाए फ्लावर बर्ड से, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर जब हमारे पास इतना टाइम ना हो कि हमने हर एक एक ब्रांच को देख के उसको थिनिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम वो उसकी जो स्टेम है उसको ही कट कर देते हैं पीछे से। फ्रूट थिन व्हेन लेस देन 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर जो स्टेम के ऊपर फ्लावर बर्ड लगे हैं, अगर वो मतलब कि उसका उनका एक जो डायमीटर का साइज है वो 12 सेंटीमीटर तक है, तो हम उसको थिन करते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम उसको नहीं करते थिन, मतलब उसको रहने देते हैं, फ्रूट्स पे लगता है। अगर उससे ज्यादा है तो फिर हम उसकी थिनिंग करते हैं, क्योंकि फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है कमर्शियली। ये इसका फ्रूट है, इस तरह लगता है। और ये देखे होंगे आप कि ये थिनिंग की हुई है इस तरह, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये दरअसल फ्लावर बर्ड्स थे जो हमने उतार दिए थे। अब इसकी बारी आती है हार्वेस्टिंग और यील्ड की। तो हार्वेस्ट हम इसको तब करते हैं जब जब इसका कलर जो है वो गोल्डन पेल या ऑरेंज कलर हो जाए, और जब फ्रूट हमें लगे कि ये मेच्योर हो चुका है। लोकार्ड्स हार्वेस्ट इन द फुली राइप स्टेज हैव द ऑप्टिमम क्वालिटी। लोकार्ड हम तब हार्वेस्ट करते हैं जब इसकी एक ऑप्टिमम राइप कंडीशन आ जाती है, एक ऑप्टिमम क्वालिटी आ जाती है, तब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट एट द ईटिंग राइप स्टेज बिफोर बिकमिंग फुली राइप। हम इसको राइप होने से मतलब मेच्योर होने से पहले, जब ये ईटिंग स्टेज में होता है, जब इसका सिर्फ पल्प मेच्योर हुआ होता है, इसका सीड अभी मेच्योर नहीं होता, तब हम इसको ज्यादातर हार्वेस्ट करते हैं कमर्शियली, ताकि ये खाने के लिए इस्तेमाल हो सके और उसके बाद जो है फर्दर यूज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली फ्रूट इन ए क्लस्टर मेच्योर यूनिफॉर्मली। अगर फ्रूट एक क्लस्टर में लगा हुआ है, किसी टहनी के ऊपर बंच के अंदर फ्रूट लगा हुआ है, तो वो जल्दी मेच्योर होता है और एक यूनिफॉर्म वे में मेच्योर होता है। सो होल क्लस्टर में भी कट, तो हम उस वक्त जो वो एक क्लस्टर बना होता है फ्रूट का, वो हम आराम से पूरा का पूरा काट सकते हैं, बजाय ये कि हम उसका पहले एक टहनी से एक काटें, दूसरे से दूसरा, या जैसे हम सिलेक्टिव कटिंग करते हैं वो नहीं करते, हम इसके अंदर पूरी बंच कटिंग करते हैं। So whole cluster may be cut. If not, then ripened fruit are harvested by clipping. अगर हमारे पास क्लस्टर में फ्रूट नहीं है, यानी कि अगर एक टहनी पे क्लस्टर में फ्रूट लगा हुआ है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर दो छोड़ के तीसरा राइप हुआ है या चौथा छोड़ के आठवां राइप हुआ है, तो हम उसको फिर क्लिप करके उस फ्रूट को उतार देते हैं, बजाय कि उस पूरे बंच को उतारें। फ्रूट बेरिंग स्टार्ट फ्रॉम 4th ईयर ऑफ प्लांटिंग। जब हम इसका पौधा लगाते हैं, जब ये बड़ा उसके बाद बड़ा होता है, सारी प्रोसीजर के बाद इसको 4 साल लगते हैं अपना फ्रूट देने के लिए। तो इसकी फ्रूट बेरिंग कैपेसिटी इसकी जो सोइंग के 4 साल बाद हमारे पास आती है। इसकी यील्ड इंक्रीजेस विद द एज ऑफ ट्री। जिस तरह से जो दरख्त है विलो गार्ड का, जिस तरह से वो बड़ा होता जाएगा, उसकी यील्ड इंक्रीज होती जाएगी। इसकी पर एवरेज यील्ड जो है, जो साल की आती है, एक ट्री से वो 25 से 30 किलोग्राम है। यानी कि 25 से 30 किलोग्राम का हमारे पास फ्रूट आता है एक ट्री से। अगर वो उसकी एज ज्यादा है, तो वो यानी कि काफी पुराना लगा हुआ है, तो उससे इससे भी ज्यादा आ सकता है। लेकिन एवरेज इसकी हमारे पास एवरेज जो है वो 25 to 30 केजी पर ट्री आती है। इसके हम स्टोरेज की बात करें तो ये कमर्शियल स्टोर होता है 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 90% इसके अंदर जो RH वैल्यू, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो 90% होना चाहिए उस रूम के अंदर। कैन बी केप्ट इन गुड कंडीशन फॉर 3 to 4 वीक्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 वीक्स एट 10। मतलब कि हम इसको इसकी असल हालत में भी रख सकते हैं। किस तरह 3 से 4 हफ्ते के लिए इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, उसके बाद 2 हफ्तों के लिए इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें, इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टोरेज लाइफ। अगर हमने इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, इसकी स्टोरेज लाइफ को मेंटेन रखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्री कूल करते हैं टू लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड विद इन 20 आवर ऑफ हार्वेस्ट। यानी कि हार्वेस्ट के 20 घंटों के अंदर अंदर, मतलब कि एक दिन के अंदर अंदर आपने इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे इसको प्री कूल करना है। रेफ्रिजरेटेड शेल्फ एट 5 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड इज गुड। अगर हम इसको रेफ्रिजरेट कर दें 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, तो इसकी जो है वो एक क्वालिटी है, एक
वो जो स्टोरेज लाइफ है वो बहुत अच्छी मेंटेन हो जाती है। यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स रिटार्ड वेट लॉस एंड मिनिमाइज डिक्रीज इन ऑर्गेनिक एसिड। हम इसकी पैकिंग के लिए या इसका जो फ्रूट का जो वेट लॉस होता है उसको रिटार्ड करने के लिए और जिसको इसके अंदर से एसिड्स निकलते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए इसका हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको पॉलीथीन बैग्स के अंदर पैक करके लेके जाएं बजाय कि किसी और चीज के अंदर। इसके आगे आगे आते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फ्रूट आर इजीली ब्रूज्ड एंड स्क्रैच। ये पल्पी फ्रूट है तो इसको आराम से ब्रूज लग कोई भी मतलब कि पंक्चर हो सकता है, कोई स्क्रैच लग सकता है, कहीं से भी आराम से जो है वो ब्रूज और स्क्रैच हो जाएगा। डैमेज एरिया यूजुअली टर्न ब्राउन और ब्लैक। और वैसे भी हर फ्रूट के अंदर ये तरह कॉमन होता है, जिसको भी कोई स्क्रैच लगे या किसी के अंदर कोई चीज चले जाए तो वो वहां से ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, तो इसमें भी सेम वैसे ही है। केयरफुल हैंडलिंग एंड पैकेजिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर हार्वेस्ट आर इम्पोर्टेंट। तो हमें जब हमने हार्वेस्ट कर लेना है तो इसकी पैकिंग और जो उसकी हैंडलिंग है हमने उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वही एक चीज हमारे पास रह जाती है बाद में हार्वेस्ट के बाद कि हमारा फ्रूट कमर्शियली जो है वो अच्छा बिके। ऑल्सो इंटरनल ब्राउनिंग एंड ब्राउन सर्फेस स्पॉटिंग अकर ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म और हाई CO2 स्टोरेज। अगर हमारे पास ये लोगाट अपने डिजायर्ड वक्त के अंदर नहीं जाता, मार्केट के अंदर उससे ज्यादा हो जाता है, तो इसके जो इंटरनल इसका है मतलब जो अंदर से सीड के पास से और जो इसका पल्प है उसके शुरू से क्या करता है ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ब्राउन सरफेस हो जाती है इसकी, अंदर से ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म और हाई CO2 स्टोरेज की वजह से होता है, जहाँ पे CO2 ज्यादा हो गई हो या हम ज्यादा देर के लिए इसको स्टोर कर लिया हो। अब इसकी बात करूं मैं पेस्ट और डिजीज की इसके ट्री पर जो आती है, तो सबसे पहले तो फ्रूट फ्लाई है हमारे पास डेकस डोर्सालिस। ये हमारे पास आती है अप्रैल और मई के अंदर इसका होस्ट बन के। इसके सिम्टम्स क्या है, ये फ्रूट के अंदर बहुत छोटे छोटे होल करती है, वहां पे अपने एग्स देती है और निकल जाती है। स्मॉल मैगट्स थ्रूआउट द फ्लैश, और फिर बाद में उस अंडों में से जो मैगट्स निकलते हैं यानी कि जो लार्वा है जो भी जो उसके आगे फर्दर होता है वो एग से जो निकलता है वो उसके अंदर पूरे के पूरे फ्लैश के अंदर फैल जाता है, वो उसको खा जाता है और वो फ्रूट तबाह हो जाता है। कंट्रोल इसका क्या है, इफेक्टिव फ्रूट शुड बी डिस्ट्रॉयड। अगर हमने देखा है कि कहीं पे हमें नजर आता है कि इसके अंदर कोई मैगट है या कोई फ्रूट फ्लाई का अटैक हो रहा है, इसके ऊपर कोई स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, हम क्या करते हैं उस बंच के अंदर से उस फ्रूट को हम यहाँ उतार देते हैं या पूरी टहनी काट देते हैं। स्प्रे करते हैं हम इसकी 0.2% ऑफ 7-15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले हम इसको स्प्रे करें ताकि उसके अंदर कोई कीड़ा ना रहे। यूज ऑफ पॉइजन बेट्स में आल्सो बी इफेक्टिव। पॉइजन बेट्स मतलब जैसे हम जिस तरह हम गंदम के अंदर सुसरी मारने के लिए जो है वो गोलियां डालते हैं कोई भी तो उसे सुसरी मर जाती है उसके इफेक्ट। इस तरह ही इसके अंदर पॉइजन बेट्स होते हैं जो हम उसको रखते हैं उसके पास आगे पीछे, तो उससे जो है उसकी फ्यूम से जो है वो फिर फ्रूट फ्लाई नहीं आती। ये है जी फ्रूट फ्लाई, इसका नाम डेकस डोर्सालिस है। ये इसके मैगट्स हैं, इसके अलावा जो पूरे फ्लैश के अंदर इस तरह फैलते हैं और पूरे फ्लैश को दबा के देते हैं। फिर इसके बाद आता है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। इसकी बाग को खाने वाले कैटरपिलर भी आते हैं। वो कब आते हैं, अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में ये हमारे पास नोटिस होते हैं कि ये हमारे प्लांट पर आए हुए हैं। इंसेक्ट अटैक अंडर द सॉइल इन रूट। इंसेक्ट ये जो कैटरपिलर है वो ज्यादातर जो है रूट जोन के पास जाके अटैक करता है, बिल्कुल उसके बेसल पार्ट पे। जहाँ तो वो सॉइल के अंदर भी हो सकता है, वो सॉइल के बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। कंट्रोल का क्या है कि हम क्या बाय क्लीनिंग द होल्स विद अ स्पोक। स्पोक एक ऐसी चीज है जिससे हम मतलब कि उससे जो जो एरिया है उसके रूट का हम उसको वहां से खुरच कर या कोई किसी तरह से उसको साइड पे हटा के उसमें जो भी कैटरपिलर वगैरह है हम उसको साइड पे कर सकते हैं, उसको उसके उसके जो होल्स है उसको हम फिल कर सकते हैं या उसको जो है हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। Inserting soaked cotton in 4% solution of Nuvaquone and then plastering the holes with mud। हमें ये न्यूवाक्रोन एक दवाई है इसके लिए कैटरपिलर को मारने के लिए। ये 0.4% जो है हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर, उसको हम कॉटन के अंदर सो करके उस कॉटन को जो है वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं जहाँ पे कैटरपिलर ने अटैक किया हुआ है। तो उसके बाद हम उसके ऊपर से उस पर मड लगा देते हैं और वो कैटरपिलर जो है वो मर जाता है। ये है इसका इफेक्ट। ये इस तरह का कैटरपिलर है जो बाघ खाता रहता है, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। और ये इसके बाद ये कैटरपिलर ने खा खा के जो इसकी बाघ सारी है, आप ये अपने राइट साइड पे देखोगे तो ये इस तरह से बाघ खा के उसने नीचे फेंकी हुई, ये सारा जो है वो कैटरपिलर का काम, बाघ ईटिंग कैटरपिलर। उसके बाद इसका आता है कॉलर रोड। ये बेसिकली फंगस होता है डिप्लोडिया नटलेनिस से।
Fungus attack the bark of the collar region which turn brown and then cracks or sometimes peel off. इसमें भी कैटरपिलर की तरह ही होता है कि वो जैसे कैटरपिलर खा खा के बाग नीचे फेंक देता है, तो नीचे गिरी होती है, इसी तरह इसके अंदर जो है कॉलर रॉड के अंदर इस तरह होता है कि जो वो जहाँ पे ये फंगस आके अटैक करता है वहाँ पे एक कॉलर की तरह एक राउंड से सर्कल बनता है, उस वो बाग पहले वो ब्राउन होती है, उसके बाद वो क्रैक होकर खुद ही गिर जाती है. द होल ट्री में बी किल्ड. इसकी वजह से पूरा दरख्त भी हमारा जो है वो मर सकता है, क्योंकि ये उसकी बाग को आराम से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज करती है. इसका कंट्रोल क्या है? बस स्क्रैपिंग द इन्फेक्टेड पोर्शन एंड पेंटिंग विद सॉल्यूशन हैविंग फर्टोलाइन 225 ग्राम, लाइम 112 ग्राम, और इसको हमने मिक्स करना है 2.25 लीटर ऑफ वाटर के अंदर. वो वेरी वेरिएशन ला सकते हो इसके फर्टोलाइन की और लाइम की वाटर के अंदर. ये हम तब लगाते हैं जब हमें नजर आए कि वाकई ही हमारा जो ट्री है वो इस डिप्लोइडिया से इफेक्ट हो रहा है. हम उसको आराम से स्क्रैप करते हैं, वहाँ पे पेंट की तरह उस सोल्यूशन को लगा देते हैं. इसकी अदर पेस्ट भी हैं, नीमाटोड इसके अंदर बहुत ज़्यादा है. उसके बाद हम और हर जगह यही एडवाइस किया जाता है कि इसकी पेस्ट में हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसकी पेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. गुड sanitation should be practiced. इरिगेशन सिस्टम अच्छा वेल ड्रेन्ड हो, ताकि उसमें अगर वहां से निकल जाए, हमने इस तरह की उसकी सैनिटाइजेशन करनी है. इस तरह से हमने उसके आसपास जो है वो इस तरह की चीजें लगानी है, इस तरह की हमने प्रैक्टिस करनी थी, उस पर कोई भी पैसा अटैक ना करे. ग्रीन स्केल कोकस विरिडस, ये भी एक बैक्टीरिया का इफेक्ट है जो प्लांट पर आता है. उसके बाद लोकार्ड कैन बी अफेक्टेड बाय फायर ब्लाइट, एरविनिया एमेलोवेरा एंड डैमेज वुड शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ. अब ये फायर ब्लाइट भी इसके ऊपर आता है, और उससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि हम उसके जो डैमेज वुड है जो उससे डैमेज हुई है, हम उसको काट देते हैं, उसको निकाल देते हैं. अब इसकी बाद में बात करूँ वैरायटीज की, तो इसकी 900 वैरायटीज हैं जो पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई हैं. हवाई के अंदर ज्यादातर जो है वो इसका जो नाम है तनाका, गोल्ड, नगेट, मेमथ, एडवांस और वुल्फ, ये इसकी वैरायटीज है जो वहाँ हवाई के अंदर कॉमन है. और जापान के अंदर इसकी नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जो जिसका नाम अब्यूजा था, एक का नाम फुसहेरिकी है, एक का नाम मिजुहो है. ये 3-4 वैरायटीज हैं जो जापान के अंदर 1990s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, मे बी बैटरी यील्ड के लिए और प्रोडक्शन के लिए. These trees can be top worked and grafted with new varieties. हम ये जो इसके पुराने ट्रीज होते हैं जो जो एक वैरायटी ग्रो कर रही है, हम उसके साथ दूसरी वैरायटीज को भी हम आराम से ग्राफ्ट कर सकते हैं और उसको हम उसका फ्रूट ले सकते हैं. इसकी टाइम ऑफ फ्रूट मेच्योरिटी के लिहाज से भी वैरायटीज होती हैं. इसकी एक अर्ली सीजन वैरायटी है जिसका कलर गोल्डन येलो होता है या पेल येलो होता है, या वो ज्यादातर लार्ज राउंड होते हैं. तो एक ये दूसरी वैरायटी है मिड सीजन की, उसके अंदर इसकी जो उनका नाम है फायरबॉल है एक वैरायटी, सफेदा एक वैरायटी है, फिर मेहमत एक वैरायटी है. फिर लेट सीजन में आया था जिसके अंदर कैलिफोर्निया एडवांस आया था, और ये तनाका आ जाता है. और इसकी एक सीडलेस वैरायटी है की ब्यू, जो कि 2003 के अंदर चाइना ने और जापान ने दोनों ने मिलकर ये रिलीज की थी ग्रोवर्स के लिए, ताकि ग्रोवर्स को जो है वो बेनिफिट हो सके कमर्शियली, उनको एक अच्छा रेवेन्यू मिल सके के सीडलेस फ्रूट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं. इसका जो ये है इसका डिफरेंस चाइनीज वैरायटी का और जापानीज वैरायटी का कलर के अंदर, और बाकी जितना भी उनके, जैसे चाइनीज वैरायटी के अंदर वो एक काफी बड़ा होता है फ्रूट उसका, पेरिफॉर्म डीप ऑरेंज कलर होता है, यूजुअल टेंडेंसी ऑफ लेट रैपनिंग, लेकिन चाइनीज के अंदर जो है वो रैपनिंग बहुत लेट होती है. लेकिन और उसके अलावा जो जापानीज वैरायटीज हैं वो बहुत जल्दी राइप हो जाती हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, लाइट कलर के होते हैं और बहुत जल्दी राइप कर देते हैं. इसके बाद आगे इसके हेल्थ न्यूट्रिशन आ गए हैं, न्यूट्रिशन बेनिफिट्स आ गए हैं. लोकार्ट हमें क्या न्यूट्रिशन बेनिफिट्स देता है हमारी बॉडी को, हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, ये सारा उसकी डिटेल्स है. उसमें ये है कि ये हमारे में विटामिन ए देता है जो हमारे विजुअल और हमारी डेंटल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर.
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट इंग्रेडिएंट फॉर लंग एलिमेंट यूज्ड बाय चाइनीज के पत्तों से भी चाइनीज हर ने इसके पत्तों में से एक ऐसा इंग्रेडिएंट निकाला जो हमारे लंग्स को, हमारे जो फेफड़े हैं उसको हेल्दी रखता है। फिर मेंटेन ऑप्टिमम हेल्थ एज दे आर लो इन सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। अब फैट और कोलेस्ट्रॉल कभी बहुत ज्यादा इशू होता है हेल्थ पे, जिसकी वजह से ये फ्रूट जो है जिसके अंदर लो सैचुरेटेड फैट है और लो कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमारी जो बॉडी हेल्थ है उसको ऑप्टिमम मेंटेन रखता है। लोकार्ड्स आर रिच इन फाइबर सुटेबल फॉर दोज हु विश टू लॉस वेट, यानी कि जिसने अपना वेट लॉस करना है उसके लिए भी बहुत मजे की चीज है ये वो लोकार्ड खाया करे और वो पतला हो जाएगा। तो लोकार्ड leaf is said to elevate coughing and nausea. It even dissolve phlegm and is an expectorant. लोगार्ड लीफ जो है उसके अंदर क्या कहा जाता है कि ये कफिंग और नोजी को भी ये आराम से जो है वो खत्म कर देता है, और जो हमारे बलगम और बाकी इस तरह के जो एक्सपेक्टोरेंट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से निकलते हैं खांसी करते वक्त या कोई नोजिया के वक्त, तो ये सारा उसको निकाल देता है बाहर और खत्म कर देता है। बेनिफिशियल है हमारे कफिंग और नोजिया के लिए। लोकार्ड पेस्ट हेल्प इन सूथिंग द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ पर्सन। जो लोकार्ड की पेस्ट बनती है लोकार्ड फ्रूट की, वो क्या करती है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सूथिंग करती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ओके रखती है बिल्कुल, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा बहुत अच्छा रहता है। उससे हमें हमारे जब लंग्स अच्छे रहेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। लोकार्ड कंटेन मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विटामिन ए भी जो एंड सी एंड बी17 जो हमारी बॉडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी चलती ही इन पे है। विटामिन बी17 इज नोन एज एमिगडालिन लेटरल एंड एंटी कैंसर विटामिन एज इट हेल्प प्रिवेंट कैंसर। इसके अंदर ये तीन विटामिन हैं, ये कैंसर से हमें प्रिवेंट करती हैं, और ये कैंसर प्रिवेंटिंग जो ये हमारे विटामिन है ये हमें लोगार्ड से मिलते हैं। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पर 100 ग्राम है, जो हम एक एडिबल पोर्शन जो हम खाते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो इतने ग्राम के अंदर होती हैं। रेंजेस वेरी ग्रेटली लिख देती हैं। फ्रूट के साइज बड़ा या उसका अच्छा राइप होगा उसमें इन सब चीजों की मिकदार ज्यादा होगी। ये एक आइडियल फ्रूट है, ये उसकी सारी कंसंट्रेशंस है उन सब चीजों के जो इसके अंदर होती है एडिबल पोर्शन के अंदर। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क। सर हो गई है? अच्छा ये बताओ कि इसकी फ्लावरिंग कब आती है? हेलो, पाकिस्तान में इसकी फ्लावरिंग कब आती है बच्चे? आवाज नहीं आ रही? मैं चार्जिंग पे लगा दूं। सर इसकी जो हमारे पास आती है ना फ्लावरिंग, इसकी ज्यादातर जो है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वेरी करता है हमारे पास ये जो क्या कहते हैं क्लाइमेट। ज्यादातर ये हमारे पास तकरीबन जब सर्दियां आती हैं यानी कि यही नवंबर और दिसंबर के अंदर जाके पाकिस्तान के अंदर इसकी फ्लावरिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे ये नॉर्दर्न साइड पे होता है, तो वहाँ पे हर वक्त क्लाइमेट ही इस तरह का होता है कि उसको फेवरेबल है, तो उसकी फ्लावरिंग तब आती है जब ये दिसंबर हो गया, नवंबर दिसंबर के दरमियान में हमारे पास की फ्लावरिंग आती है। जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर जाके ये हमारे पास फ्रूट जो है वो हार्वेस्ट होने के बराबर हो जाता है। ओके गुड। ये इसकी वो जुलाई अगस्त से इसकी शुरू हो जाती है फ्लावरिंग। हाँ जी सर, जुलाई। 3 हाँ जी, फ्लशेस आती हैं, लेकिन पहली फ्लश जो है हाँ वो जी सर। नॉर्मली उससे फ्रूट वो डेवलप किसी होता है। नहीं होता, सेकंड में बहुत अच्छा होता है, जो थर्ड है उसमें तो हमारा बेरागर किया है, हमें फायदा नहीं होगा उससे, उसमें बहुत छोटा फ्रूट आता है। तो सही बात है, मार्च में इसकी जो फ्रूट है वो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। जी सर। तो आजकल है अवेलेबल बाजार में? सर आ गया बाजार के अंदर। गुड। सर कल खाया भी मैंने। हाँ, क्वेश्चन सबको समझ आ गई है? सारे सो गए हैं। सारे सो गए हो? सर आ गई है। सर आ गई है समझ। अच्छा, मैं लोकार्ड की वैरायटीज का बताओ।
सर अभी बताया तो है। मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ, अलीजा से। अच्छा, ये अलीजा बताएं। तो मेरे ख्याल में उसको कनेक्टेड है, कनेक्टेड, लेकिन उसको आवाज नहीं जा इसका रही। मतलब वो बैठी नहीं है, वो इधर ना। हाँ जी, दानिया ये बताएं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है फ्रूट की। ये मतलब ये बंद करके तो सो जाते जाके। सर फ्रूट की। सर ये यहाँ से ना मेरा नेट कनेक्ट नहीं था, तो अभी दोबारा से ज्वाइन किया मैंने। हेलो जी जी जी। सर, ये वाला मैंने नहीं टॉपिक सुना क्योंकि मेरा नेट कनेक्ट नहीं था, मैंने दोबारा ज्वाइन किया है, इशू आ अच्छा, रहा इसके था। तो फ्रूट थिनिंग क्यों करते हैं लोग काट के, और कितनी करते हैं? जी बच्चों, फ्रूट थिनिंग कितनी करते हैं इसकी? अलमास। होते हैं, इस वजह से फ्रूट चिलिंग करते हैं इसकी, ताकि वो कम हो जाए। सर प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए अगर हम ज्यादा फूड रहने देंगे तो ना वो प्रॉपरली डेवलप कर सकेगा, और न्यूट्रिशन की प्रॉपर वजह से फ्रूटिंग के उसका लिए भी करते हैं कि साइज नहीं फ्रूट गेन हो प्रॉपर आ जाए। सकेगा और उसका वो मतलब टेस्ट नहीं फ्रूट डेवलप ज्यादा हो हो सकेगा। तो लीव्स कम होंगे, तो फ्रूट ज्यादा होंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब। सही हो गया। अच्छा, तो वो फ्रूट कब आता है पाकिस्तान में? सर अभी इसी मार्च मौसम में में आता आता है, है, यानी इन दिनों आता है फ्लोकार्ट। सर मार्च अभी अप्रैल में। आता है, इन दिनों आता है और आया हुआ है। और सर ये अच्छा, पिंडी वाली साइड से आता है इधर, पाकिस्तान मतलब से कहाँ कहाँ इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं? जी बच्चे, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है जी, रजा बताएं। सर पाकिस्तान की वैसे इतनी किस्मत नहीं कि एक्सपोर्ट करे, क्योंकि सबसे बड़े सर जो एक्सपोर्टर हैं वो चाइना जापान बैठे हुए हैं, पूरी कंट्री को सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान का जो आता है वो पाकिस्तान में ही बिकता है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता। और सर मतलब ये कम टाइम के लिए आता है, मतलब इसकी इतनी लाइफ नहीं होती, मतलब मैंने देखा सर, मतलब जल्दी ये खराब हो जाता है। सर वैसे भी सर पाकिस्तान के अंदर वो क्वालिटी का लुगाट नहीं आता जो वर्ल्ड वाइड लुगाट माना जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर ही बिकता है ये। अच्छा, वो अलग बात है कि अगर कोई एक्सपोर्ट करता हो, वो तो वो प्राइवेट आया था ना, प्राइवेटिज्म के अंदर के वो कोई प्राइवेटली इसको फ्रूट को ग्रो करके उसको भेजे बाहर, सही सही। वो तो फिर एक अलहदा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन कमर्शियली बाहर भेजना इसको, मतलब कमर्शियल ऑन द वे टू अदर कंट्रीज, वो बहुत एक पाकिस्तान नहीं कर सकता वो इसके अंदर, क्योंकि सर हमारे पास उस तरह की टेक्निक्स नहीं है इसको रखने की, इसको प्रिजर्व करने की, इसको इसकी होल्ड शेल्फ लाइफ करने की, कितनी है? पैकेजिंग नहीं है। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? सर डिपेंड करता है ना, इसका डिपेंड करता है कि उस जो फ्रूट है उसको हमने हार्वेस्ट कब किया। अगर हम उसको मतलब कि उसको फुल मेच्योर होने से पहले हार्वेस्ट कर लेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 15-20 दिन तक हमारे पास आ जाती है, पड़ा रहता है 15-20 दिन तक। अगर हम थोड़े से मेच्योर पे करते हैं तो वो 5-10 दिन के अंदर जो वो काला हो जाता है, उसको ब्राउन होने लग जाता है वो। अच्छा। अच्छा, तो ये बताओ कि जो है कि लाहौर में और इस एरिया में होता है ये लोकाट? हाँ जी सर, लाहौर
के अंदर ये जो है ना शेखुपुर साइड, शेखुपुर लाहौर, ये इस इधर का कोना जो है, यहाँ पे ये लगाड़ लगे हुए हैं। सर मैंने इसको ज्यादातर पिंडी वाली साइड पे देखा है, हाँ, पिंडी, पिंडी अटक, पोठवा रीजन में बहुत अच्छा होता है ये, आप उधर जाओ। यस सर, एबटाबाद, मानसहरा वगैरह। हाँ, और इवन ये जो सही मैंने लिख कलर कहाल, यस सर। ये देखिए सर, मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, लाहौर, गुजरांवाला, जेलम, रावलपिंडी, कलर का हाल, हजारा, मर्दान, जुआ, सही शाह, चत्थड़, ट्रेड, हसन अब्दाल, वाह, हरीपुर, मर्दान, तख्त भाई, सारी जगह यहाँ पे सर जितने भी इधर की नॉर्थ साइड है, अपना वजीरिस्तान वाली साइड भी कर लें आप एक थोड़ी सी। सही सही सही। उधर का तो टेम्परेचर भी इतने रहता है 10 डिग्री 15 से 20 के दरमियान में, इतने इसके दिन, तो ये उसके लिए बहुत ऑप्टिमल कंडीशन है ग्रो करने की। लाहौर में भी ये हो जाता है, लाहौर के अंदर भी समर हार्श होता है, लेकिन विंटर लाहौर का ठीक होता है, विंटर के अंदर हो जाएगा ये। सही सही। तो फार्मर्स के आपने बताया कि डिजीजेस हैं, प्रॉब्लम, और रेट कितना मिलता है, हाँ जी सर। कॉस्ट बेनिफिट रेशो क्या है, ये को है आइडिया आपको पर एकड़ जी सर का? फिलहाल सर पर एकड़ तो खैर नहीं, लेकिन एक ट्री से जो है वो, ये एक ट्री जो है वो 25 से 30 किलो फ्रूट दे देता है हमें, अगर हमारे मतलब कि एकड़ पे लगा हुआ है, तो खुद ही अंदाजा लगा ले कितना फ्रूट आ जाता है इसके अंदर। और इसकी एक जो फ्रूट होता कॉस्ट है कि 0.7 ग्राम, कितने ग्राम होता है ये? सर ये इसका साइज इतना ही 0.7, एक मिनट रुको सर, मैं तो बताता हूँ, मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है स्लाइड के अंदर अपनी, मुझे ज़हन से निकला है अभी। सर ये 0.78 ग्राम में ही होता है इसका जो है ना, इसकी पर से 100 ग्राम तक इसकी होती है बेसिकली सर्विंग, एक लगाड़ के अंदर, उसके अंदर उतना पल्प होता है, अगर फुल बड़ा साइज और मैच्योर है। सही हो गया। तो इसको आपने 3-4 मेथड बताए प्रोपगेशन के, सबसे बेस्ट हाँ जी सर। कौन सा, और पाकिस्तान के अंदर कौन सा यूज हो रहा है? सर सबसे बेस्ट तो ग्राफ्टिंग ही है सर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले से काफी लगे हुए हैं, तो ग्राफ्ट करके जो वैरायटीज जो है वो कर सकते हैं इसको इवेल्युएट। अच्छा, ये 3 to 4 ईयर के बाद इसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है? सर 4 ईयर के बाद जो है इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है, इसके इसकी ऊपर एज 4 साल कितनी के है? बाद ये फ्रूट देने लगता है। इसकी एज सर कितनी इसकी है? एज 15 साल का भी हो सकता है सर, ये मैक्सिमम डिपेंड करता है आपने उसको कितना सेफ रखा हुआ है किसी चीज से। जैसे अब ये फ्रूट फ्लाई है, ये भी फ्रूट फ्लाई का कॉलर रॉट है, ये बहुत इसकी सबसे मेजर इसका प्रॉब्लम है, जो इसको प्लांट को डेड करता है। उसकी बाग जो है वो डेड होके उतरने लग जाती है, तो प्लांट डेड होता है उससे। इसको डिपेंड करता है कि आपने उसको कॉलर रोड से कब तक बचा के रखा हुआ है। ये 15 साल तक भी हो जाता है, इसको 20 साल तक भी चले जाता है, डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से उसके पौधे को संभाल के रखते हैं।